नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम मोमेंट ऑफ ओशन वाटर और उसमें भी विशेष रूप से टाइड यानी ज्वार भाटा इसका अध्ययन करेंगे। ज्वार भाटा एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है ये सूर्य के चारों ओर रोटेट करती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर रोटेट करता है। तो इस घुमाव के कारण, इस रिवोल्यूशन के कारण से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसके प्रभाव से दिन में एक बार पानी किनारे की ओर चढ़ जाता है जिसे हम ज्वार बोलते हैं, और एक बार पानी वापस उतर जाता है जिसे हम भाटा कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, सेम लोकेशन है। इस समय इसमें ये सारा का सारा जो कोस्टल एरिया ये पानी से भर गया है, और जबकि जब भाटा आता है तो ये पानी वापस समुद्र की ओर उतर जाता है। ये बीच बिल्कुल अब क्लियर है। तो इस प्रकार से ये जो पीरियोडिक मोमेंट ऑफ ओशनिक वाटर टूवर्ड द कोस्टल एरिया, तो ये टाइड कहलाता है। इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है? इसकी उत्पत्ति का कारण चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक बार पानी बिल्कुल किनारे की ओर चढ़ जाता है और फिर वापस उतर जाता है, और जब समुद्र का पानी किनारे की ओर चढ़ता है तो वो हाईएस्ट पॉइंट, और जब वापस भाटे के दौरान नीचे उतरता है तो इन दोनों के बीच के पॉइंट को ही हम मीन सी लेवल MSL कहते हैं, औसत समुद्र तल कहते हैं। अब बात आती है कि दिन में 2 बार ज्वार क्यों आते हैं। तो किसी भी स्थान पर सामान्य रूप से एक दिन में 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। ऐसा पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर अर्थ का जो एक कंप्लीट रोटेशन है वो 24 घंटे में पूरा करती है। इसलिए कोई भी स्थान जो है वो दिन में 2 बार ज्वार की स्थिति में आता है और 2 बार वो भाटे की स्थिति में होता है। तो ये सारा का सारा जो दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आना, यानी 2 बार पानी का ऊपर की किनारे की ओर चढ़ना और 2 बार वापस समुद्र की ओर लौटना, ये पृथ्वी की जो डेन्यूअल मोमेंट है, गति है, उसके कारण से होता है। अब बात आती है कि ज्वार भाटे कितने टाइप्स के होते हैं। तो ज्वार भाटे मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है स्प्रिंग टाइड, यानी सिचुएशन ऐसी होती है कि जब महीने में एक बार चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट और एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चंद्रमा राइज कर रहा होता है, सनसेट हो रहा होता है और पृथ्वी उनके बीच में होती है, तो लगभग वो एक सीध में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में, या फिर अमावस्या यानी न्यू मून की स्थिति में कि सूर्य भी पूर्व की ओर होता है, चंद्रमा भी पूर्व की ओर है, और उस दिन अमावस्या की स्थिति है, यानी यही स्थिति बनी रहेगी, तो उस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, दोनों की दोनों ताकतें एक ही डायरेक्शन में लगती है, इसलिए उस दिन हाई टाइड आता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जब चंद्रमा और सूर्य, अब जैसे यहाँ सूर्य है और यहाँ चंद्रमा आता, तो यहाँ पर देखो हाई टाइड की सिचुएशन होगी। इसी प्रकार से जब ये सप्तमी अष्टमी के दिन आएगा तो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी और यहाँ पर निप टाइड आएगा। अब पूर्णिमा वाले दिन भी ये कंडीशन बनेगी कि उस दिन भी हाई टाइड यहाँ पर रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा है निप टाइड यानी लघु ज्वार। तो ये आमतौर पर आता है पूर्णिमा से और अमावस्या से सप्तमी अष्टमी के दिन। ठीक है, जो पूर्णिमा से या अमावस्या से 7वां या 8वां दिन होता है, जिनको हम आमतौर पर कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के रूप में जानते हैं। तो इस दिन क्या होगा कि चंद्रमा और सूर्य तथा पृथ्वी ये तीनों 90 डिग्री एंगल पर होंगे। तो इस कारण से पावर जो है, ग्रेविटेशनल पावर जो है, वो अलग अलग डायरेक्शन में लगती है, जिस कारण से समुद्र का पानी उतना किनारों की ओर नहीं चढ़ पाता है। अब बात आती है कि जो ज्वार भाटा है, टाइड है, वो हर रोज सेम टाइम पर ही क्यों नहीं आता है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि हमारी पृथ्वी तो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक देशांतर पर हर 12 घंटे में
एक बार ज्वार आना चाहिए और एक बार भाटा आना चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते समय वो जहां आज मान लो उसकी सिचुएशन है, तो सेम उस लोकेशन पर वो 52 मिनट लेट होता है, यानी 52 मिनट लेट आएगा। तो इसलिए हर टाइड जो है वो हर बार ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट देरी से आएगा। यानी यदि हम मान लेते हैं कि किसी स्थान पर ज्वार 8 बजे आया, तो अगला ज्वार जो है वो 8:26 पर आएगा, और अगला जो तीसरा ज्वार है वो 8:52 पे, यानी उसमें और 26 मिनट ऐड हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो चंद्रमा की स्थिति चेंज होती चली जाती है, उस कारण से हर रोज ज्वार और भाटे का टाइम चेंज होता चला जाता है। ऐसे ही एक स्थान है, वैसे तो सारी दुनिया में ज्वार जो है 2 ही बार आते हैं, लेकिन फंडी की खाड़ी है, ये आप देख पा रहे होंगे लोकेशन यहाँ पर, ये इधर कनाडा और यूएसए है। तो इस वाले एरिया के बीच में यहाँ पर ये वाली जो लोकेशन है, यानी ये फंडी की खाड़ी है, बे ऑफ फंडी है। तो यहाँ पर 4 बार ज्वार आते हैं, क्योंकि ये इसमें पानी एक बार इधर से और एक बार इधर से, दोनों तरफ से पानी ऐसा आता है। तो इस कारण से यहाँ पर एक दिन में लगभग 4 बार ज्वार आते हैं, या सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इंग्लिश चैनल में। तो इंग्लिश चैनल में जो है यहाँ पर आते हैं 4 बार। हाँ, पीछे जो फंडी की खाड़ी थी ना, यहाँ पर शायद मैंने आपको गलती से बता दिया, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है, जो यहाँ पर ज्वार की जो दौरान पानी की जो ऊंचाई होती है वो 15 से 16 मीटर के बीच होती है। ठीक है, और यहाँ पर 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार। ठीक है, मैं सही था, तो 4 बार ही आते हैं यहाँ पर, और एक ज्वार यहाँ पर 6 घंटे के भीतर आता है। ठीक है, और यहाँ जो 1 घंटे में पानी लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठ जाता है, यानी ज्वार जब आता है यहाँ पर, तो प्रत्येक मिनट लगभग 4 सेंटीमीटर की गति से पानी ऊपर उठता चला जाता है। यानी अगर आप 1 घंटे समुद्र के किनारे पर टहल रहे हो और तब आप टहलना शुरू करेंगे, तो इससे पहले कि आप बाहर वापिस आए 1 घंटे में, तो पानी आपके सिर से ऊपर चला जाएगा। तो फंडी की खाड़ी में यहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है, तो उसके पीछे कारण क्या है कि इसकी जो लोकेशन ना, पीछे से पानी जो है बहुत सारा आता है, लेकिन आगे जाकर ये रास्ता संकरा होता चला जाता है, तो इसलिए इसमें जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ज्वार जो है सबसे ऊंचा आता है। देन ऐसा ही है कि इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड है, और इधर यूरोप के दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है। तो इनके बीच में यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश चैनल में क्या होता है कि एक बार ज्वार इधर से आएगा और एक बार ज्वार इधर स्ट्रेट ऑफ डॉवर की तरफ से आएगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि दोनों ही तरफ से इसमें पानी आर पार क्रॉस हो जाता है। देन आता है ज्वार भाटे के लाभ क्या हैं। जब टाइड आएगा तो वो क्या करेगा कि नंबर 1, ज्वार भाटे के कारण से समुद्रों में जो बे यानी खाड़ी हैं, उनमें समुद्रों के किनारे पर, खाड़ियों में, नदियों के मुहाने पर जल की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से क्या होगा कि जो बड़े बड़े समुद्री जहाज हैं, जो पानी की कमी के कारण से पोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, जब ज्वार आता है तो वो आसानी से पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। जैसे इंग्लैंड में थेम्स नदी के मुहाने पर लंदन पोर्ट, और भारत में हुगली नदी के मुहाने पर जो कोलकाता पोर्ट है, ये दोनों ही रेवराइन पोर्ट्स हैं, नदीय पतन हैं, जिनमें ज्वार भाटा आने के कारण से ही ये किनारे तक पहुंच पाते हैं और पोर्ट तक पहुंच पाते हैं। देन आता है
कि ज्वार भाटे से हम ज्वारीय ऊर्जा बना सकते हैं, टाइडल एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के रूप में काम आती है, पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है, एक बार ही इसमें खर्च होता है। जैसे भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ खाड़ी, इसमें ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, वहाँ पर इस प्रकार की ऊर्जा हम पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा जापान और फ्रांस ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने में अग्रणीय देश हैं। इसी प्रकार से ज्वार भाटा जब आता है तो मछली पकड़ने के लिए नाविकों को या जो मछुआरे होते हैं उनको समुद्र में बहुत गहराई पर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि पानी ही किनारे की ओर आ जाता है, तो मछलियां भी उसके साथ किनारे की ओर आ जाती हैं और वो आसानी से मछलियों को वहां पर पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार से जब ज्वार भाटा आता है तो जो नदी मुख होते हैं, जो एस्चुरीज होती हैं, वहाँ पर जमी हुई रेत या चट्टाने या गंदगी वो समुद्र की तलहटी की ओर जाकर दब जाती है और जिस कारण से जो समुद्र के बीच हैं, किनारे हैं, वो नेचुरली साफ हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब ज्वार भाटा आता है तो इसके कारण से समुद्र के पानी में जो मोमेंट है वो बनी रहती है। इस कारण से जो हाई लैटिट्यूड है उसमें समुद्र नहीं जम पाते हैं, उसके कारण से पानी शीत ऋतु में भी मोमेंट करता रहता है और वो समुद्री जहाज़ों के आवागमन के लिए रास्ता प्रोवाइड करता रहता है। अदरवाइज अगर पानी में मोमेंट बंद हो जाएगी, ज्वार भाटा नहीं आए, तो वो पानी एक जगह रुकेगा और वो धीरे धीरे विंटर के कारण से आर्कटिक जैसे समुद्रों में बिल्कुल जम जाता है। इसी प्रकार से ज्वार भाटा की वापसी से तट पर अनेक पदार्थ जो समुद्री मिनरल्स कहिए या समुद्र से मिलने वाले पदार्थ कहिए, जैसे शंख हैं, घोंगे हैं या सीपियां हैं, ये किनारों पर रह जाती हैं, जिनको हम संसाधन के रूप में यूज करते हैं। तो ये ज्वार भाटे के लाभ थे। इसी प्रकार से जैसे आपको ये अब डिटेल में ही बता दिया, तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये थेम्स रिवर है और ये कोलकाता पोर्ट के बारे में है कि यहाँ पर जब ज्वार आता है तो यहाँ पर आसानी से ये पोर्ट तक शिप पहुँच पाते हैं। इसी प्रकार से ज्वार भाटे का दूसरा लाभ है एनर्जी जनरेशन, ज्वारीय ऊर्जा। इसके आप सिंबॉलिक ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इस प्रकार की टरबाइन लगा दी जाती है कि जिसमें एक पाइप नुमा माध्यम होता है जिसके बीच में टरबाइन होती है। पानी जब इसके अंदर से आर पार जाता है, एक बार ज्वार आता है तब और एक बार जब भाटा आता है तब, तो दोनों ही दौरान में यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा बनाई जाती है। इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं तो ये कूड़ा कचरा बिल्कुल सब साफ हो जाएगा जब ज्वार भाटा आएगा और मछलियाँ जो है वो आसानी से किनारों पर पकड़ी जा सकती हैं। इसी प्रकार से समुद्र के जब ज्वार भाटा आता है तो किनारे पर इस प्रकार से समुद्र के जो जैसे जो घोंगे हैं, शंख हैं, सीपियां हैं, ये आसानी से हमें किनारों पर मिल जाती हैं, जो खासकर कोरल्स के कारण बनती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था टाइड, उसके टाइप्स और उसके लाभ। आप इनको रिवाइज करिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से लिखिए या क्लासरूम में मुझसे पूछिए, तो कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।